पंजाब से उसके हिस्से का पूरा पानी दे। राजस्थान बार बार आपको सीटें दे रहा है 25-25। इस बार गड़बड़ हो गई थी, मैं उधर हो गया तो 11 इधर आ गई, नहीं तो यहाँ भी इस बार भी ठीक रह जाता। इनको मैं ले आता, इनको ले आता मैं साथ में, हम 25 ले आते। समाप्त कीजिए आप समाप्त कीजिए प्लीज। रामगढ़ बांध और अतिक्रमण, समझ मुझे जयपुर पूरा शहर रामगढ़ बांध से पीने का पानी आता था। दुर्भाग्य से जल शक्ति मंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित रामगढ़ बांध की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। रामगढ़ बांध के बाद उस क्षेत्र का गला घोंट दिया गया, पर राजस्थान सरकार को नजर नहीं आ रहा है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। राजस्थान के नागौर लोकसभा सीट के सांसद हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उसकी चर्चा भी देखने को मिल रही है, क्योंकि वह वीडियो लोकसभा का है और लोकसभा में भाषण देने के दौरान जब हनुमान बेनीवाल है वह कहते हुए दिखाई दिए कि हर बार बीजेपी 25-25 सीटें जो हैं ला रही थी, लेकिन इस बार वह उधर गठबंधन में चले गए। इस कारण जो 11 सीटें थी वह उस तरफ चली गई और वह वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेज़ी से वायरल हो रहा है। जिस तरह से लोकसभा में वह अपने मुद्दों को उठा रहे थे और अचानक मुद्दों को उठाते उठाते उन्होंने कहा कि भाजपा समय से जो 25-25 सीटें ला रही थी, लेकिन इस बार जिस तरह से गठबंधन किया गया और उस गठबंधन के चलते जो सीटें थी, जिसमें से 11 सीटें जो इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई और सिर्फ 14 सीटें ही ला पाई। उन्होंने पास में बैठे राजकुमार रोत की इशारा करके हुए कहा कि अगर वह बीजेपी के साथ रहते तो राजकुमार रोत को भी अपने साथ ले आते, और अब यह वीडियो चर्चा बना हुआ है सोशल मीडिया पर। जो लोग वह वायरल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ ही कई सारे जो कमेंट्स हैं, कई सारे जो लोग अपने विचार हैं वह भी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल जो पहले बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़े थे और जब कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो उसमें कांग्रेस के गठबंधन के साथ लोकसभा का चुनाव लड़े और नागौर से सांसद बने। और अब जो लगातार बयान है उनके देखने को मिल रहे हैं। एक पहले कहते हैं कि जो गठबंधन हुआ, गठबंधन के कारण कांग्रेस उस क्षेत्र से जीत पाई, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर वह बीजेपी में होते तो जो 25 सीटें बीजेपी थी और 25 में से जो बीजेपी 14 ही सीटें जीत पाई, तो अगर वह रहते तो और वह प्रयास करते और जो सीटें थी उनके खाते में जाती। साथ ही उन्होंने और जो राजकुमार रोत को लेकर भी कहा कि अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते तो राजकुमार रोत को भी बीजेपी में ले आते और बीजेपी से ही चुनाव लड़ाते। अब जो सियासी मायने उसमें निकाले जा रहे हैं, कहीं न कहीं राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल को लेकर जो चर्चा है वह देखने को मिल रही है, क्योंकि इशारा राजकुमार रोत पर भी हनुमान बेनीवाल का था, साथ में बीजेपी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। लेकिन चर्चा है जो जोरों पर देखने को मिल रही है हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से राजकुमार रोत की तरफ इशारा किया और अब वह इशारा लोगों पर चर्चा बना हुआ है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल ने कह दिया कि वह अगर बीजेपी में से चुनाव लड़ते, बीजेपी से इस तरह से करते तो राजकुमार रोत को भी अपने साथ ले आते, और साथ ले आना कहीं न कहीं उस तरह से चर्चा लोगों में देखने को मिल रही है। जो सियासी जो राजनीतिक गलियार है उसमें एक तरह की चर्चा देखने को मिल रही है कि क्या हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत अब एक हो सकते हैं या फिर एक होकर काम करेंगे, या फिर और ऐसे कई सारे जो सियासी मायने हैं वह निकाले जा रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।